अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब होंगे खैर खैरियत से, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मेरा नाम निसार अहमद है और आज के ब्लॉग में हम आप दोस्तों को कर लेते हैं खुशामदीद। तो इस वक्त हम आए हुए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई होटल पे और आज हमारी तैयारी है शायरों के शायर शाह अब्दुल लतीफ़ पे। और मैंने सोचा कि पहले जो है यहाँ से चाय पी लेते हैं इस होटल से, क्योंकि यहाँ पे जो है चाय माशाल्लाह मज़ेदार मिलती है। तो माशाल्लाह हम चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद हम हाईवे पे खड़े हुए थे कि रक्शे के इंतज़ार में, कोई रक्शे वाला आए, हम सीधा जाएं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे। माशाल्लाह रक्शे वाला आने के बाद हम रक्शे पे बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम का वक्त था जो आप देख रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी मेरे साथ था और मैंने सोचा कि आपको भी सैर करवाएं, अकेले अकेले हम ना घूमें। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यार व्लॉग भी शूट करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह मोरी का अड्डा है और यहाँ पे जो रक्शे तकरीबन खड़े होते हैं। और अगर आपका कराची से वापसी हो तो ये आपको रास्ते में 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर या 230 किलोमीटर दूर यानी वापसी पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे उतर जाएं, आपको सीधा रक्शा ले जाएंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे। तो हमारे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहना और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को लाजमी पसंद आएगी। तो हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना। और माशाल्लाह हम तबूरा चौक पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे रक्शा वाले आकर छोड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ार आप देखें। मैंने सोचा कि यार ये मनाज़र भी आपको दिखाते चलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का बाज़ार है। दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की नज़म बोलते हैं और हम तो इसे आम ज़बान में जो है बैत बोलते हैं। शाह साहब के बैत लिखे होते हैं, वो आपको जो है माशाल्लाह पढ़ने के लिए मिलेंगे दोनों तरफ से। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है, आप खुद भी देखें। जैसे ही हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पे पहुंचने वाले थे और उससे पहुंचने से पहले आपको जो है एक सीढ़ी मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीढ़ी पे चढ़ गए। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हमने जो है अपने शूज़ जो होते हैं वो निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर दाखिल होते हैं। ये सिक्योरिटी वाले खड़े थे यानी पुलिस वाले। माशाल्लाह यहाँ से हम दाखिल होने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह सहन आप देखें, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सहन है या आंगन जिसे बोल सकते हैं आप। और उस पर जो है खूबसूरत अलम लगा हुआ है, ये देखें आप। और ये माशाल्लाह शाम का वक्त था और हम जो है माशाल्लाह मगरिब के यानी मगरिब के टाइम पे पहुँच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप व्यू देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सहन के व्यू हैं या आंगन आप जिसे बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह इस आंगन पे माशाल्लाह लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह अब्दुल लतीफ़ का मेन गेट है, यहाँ से जो है लोग दाखिल होते हैं, बाद में शाह साहब का जाकर ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि यार पहले जो है वज़ू कर लेते हैं, बाद में जो है शाह साहब का दीदार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ू के लिए बैठ गए थे। माशाल्लाह वज़ू करने के बाद सर्दी भी उतर चुकी थी। मैंने सोचा कि अभी यार जो है अपना जैकेट पहन लें, क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ी के साथ उतर चुकी थी और ये खुला हुआ आंगन था अल्हम्दुलिल्लाह। और वज़ू करने के बाद मैंने सोचा कि अभी जो है माशाल्लाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अंदरूनी मंजर आपको देखना है। तो माशाल्लाह हम जो है मेन गेट से दाखिल हो चुके थे और हमसे पहले लोग भी जा रहे थे, ये आप जो सामने देख रहे हैं। और ये सामने जो आप माशाल्लाह गुंबद देख रहे हैं या दरगाह देख रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के, जिस पे लोग खड़े हैं अभी अभी सामने आप देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार है और ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे जो है लोग नमाज आकर पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा मंजर है और हम भी माशाल्लाह दाखिल हो चुके थे। माशाल्लाह ये है खूबसूरत मनाजिर जो आप सामने देख रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का। और ये रहा, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा मस्जिद जहाँ पे लोग जो आकर माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। और सामने जो है माशाल्लाह दुआ चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार हम भी जो है माशाल्लाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आंगन पे जो है खड़े हो जाते हैं। मैंने भी सोचा यार हम भी माशाल्लाह इन लोगों के साथ यार दुआ में शरीक हो जाएंगे। दुआ ख़त्म होने के बाद हम सीधा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पे दाखिल अंदर हो चुके थे। ये शाह अब्दुल लतीफ़ का मेन गेट जिसे बोलते हैं या शाह अब्दुल लतीफ़ का रोज़ा जिसे आप बोल सकते हैं, जिस पे नाम भी लिखा हुआ है सामने आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अंदर दाखिल हो गए थे। तो बाकी बातें बाद में करेंगे और आपको जो है माशाल्लाह अंदरूनी व्यू दिखाते हैं। तो हमारे व्लॉग के साथ कंटिन्यू रहना। तो माशाल्लाह ये रहा अंदरूनी मंज़र और अंदरूनी मंज़र दिखाने के बाद बाहर जो है वाई चल रही थी। मैंने सोचा कि ये भी आपको सुनाए यार, ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी सुने और मैं भी सुनता हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा।
तो माशाल्लाह वॉइस सुनने के बाद हम निकल चुके थे दरगाह से, क्योंकि अभी हमें जाना था घर के तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 घंटे यहाँ इस दरगाह पे गुजारे, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे दिली सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है रात के तकरीबन मेरे ख्याल में 11 से 11:30 बजने वाले थे और ये सबील चला रहे हैं ये लोग। देखें आप माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन जी लतीफ़ी सबील सबील यहाँ पे पिलाई जाती है। तो हमने माशाल्लाह यहाँ सबील पी ली थी और सबील पी लेने के बाद हम निकल चुके थे अपनी मंज़िल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाने का रास्ता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यार अभी हम जो है खाने की तलाश में भी थे, क्योंकि हमने रोटी नहीं खाई थी और मैंने सोचा कि अभी जो रोटी माशाल्लाह खा लें। तो सीढ़ियों से उतरने के बाद हमने होटल तलाश किया, क्योंकि हमें कुछ खाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी की तलाश में हमने होटल भी एक तलाश कर लिया था और इस पर जो है रश भी नहीं था। मैंने सोचा कि यहाँ से जो है तकरीबन खाना खा लेते हैं। माशाल्लाह वैसे भी छोले मुझे ज़्यादा पसंद है, तो और छोले माशाल्लाह काफ़ी मज़ेदार थे। खाना खाने के बाद अभी हम जो रक्शे वाले को ढूंढ रहे थे कि रक्शे वाले को देखकर जाएं अपनी मंजिल की तरफ। तो माशाल्लाह रक्शे वाला भी हमें जो है मिल चुका था और हम रक्शे पे सवार होकर सीधा उसी जगह पे पहुंच चुके थे जहां से आए थे। तो आज की व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को लाज़िम पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई निसार अहमद को देना इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।